पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत देश ने पिछले कुछ महीनों में देखा कैसे दिल्ली के गरीब बेटे बेटियां जो अलग अलग महकमों के अंदर छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर का काम कर रहा था, कोई दिल्ली की डीटीसी की सरकारी बसों के अंदर बस मार्शल का काम कर रही थी, कोई बेटी हमारी दिल्ली के अस्पताल में नर्सिंग ऑर्डरली स्वीपर कम चौकीदार का काम कर रही थी, कोई दिल्ली का हमारा भाई सरकारी अस्पतालों के अंदर पर्ची बनाने वाला काम, जिसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, ओपीडी कार्ड बनाते हैं, वो काम कर रहा था। हमारी दिल्ली की बहुत सारी बहनें महिला आयोग के अंदर काम कर रही थी और एक घटिया राजनीति और एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के इशारों पे इन हजारों हजार बेटे बेटियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि इनका परिवार अब कैसे चलेगा। 18-20 हज़ार रुपये की महीने की तनख्वाह पाने वाले लोग, जिनका पूरा परिवार इन लोगों के ऊपर आश्रित है, उनके घर में राशन कहाँ से आएगा, उनके घर का किराया कैसे भरा जाएगा। इसको बिना सोचे समझे केंद्र सरकार ने क्रूरता दिखाते हुए इन हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब ये सब बेरोजगार इकट्ठे होने लगे हैं और दिल्ली के बस मार्शलों ने जो संघर्ष आज से कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे किया, हमारे विधायक और मंत्रियों ने उस संघर्ष में उनके साथ सड़क पर बैठ के केंद्र सरकार को ललकारा और जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी इन सब गरीब दिल्ली के बेटे बेटियों के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा, चाहे बस मार्शलों की नौकरी हो, चाहे महिला आयोग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी हो, क्या अस्पतालों से निकाले गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों का मामला हो, एलएनजेपी से निकाले गए एनओज का मामला हो, या कोई भी मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी इन सब के लिए लड़ेंगे और इन सब की नौकरियां बहाल करा के मानेंगे। आज इन बस मार्शलों का संघर्ष, बार बार इनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने सड़क पे घसीटा, झूठे मुकदमे तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हम पे, हमारे विधायकों पे और इन बस मार्शलों के ऊपर लगाए। लातें मारी गई, थप्पड़ मारे गए महिला बस मार्शलों को, मगर ना वो हारे ना वो झुके और आज उनका संघर्ष और अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत रंग लाई है और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। ये शक्ति है, ये ताकत है लोकतंत्र की। इस लोकतंत्र की ताकत के सामने आज केंद्र सरकार को अंततः झुकना पड़ा और ये मानना पड़ा कि जो ये बस मार्शल हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको सरकार अपने कामों पे डिप्यूट करके तनख्वाह दे सकती है। लिहाजा जैसे पहले इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का इस्तेमाल हम लोगों ने इवन ऑड लागू करने के लिए किया था, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की कैंपेन को क्रियान्वित करने के लिए हर दिल्ली के चौराहे पे
सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपना योगदान दिया था। उसी कड़ी में इस बार इस भारी प्रदूषण से निपटने के लिए और एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ को अमली जामा पहलाने के लिए, चाहे ये ओपन में कूड़ा जलाने को रोकना हो, कहीं पे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है उसकी इन्फोर्समेंट हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकना हो, कई जगह लोग आग जला के आग सेक रहे होते हैं, इसको रोकना हो, कूड़े के पहाड़ों के अंदर आग लगाने की शरारत को रोकना हो, इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, जिनको बस मार्शल की डेप्यूटिंग बस मार्शल के काम से डिटेलमेंट से हटा दिया गया था, उनको दोबारा से 4 महीने के लिए रखा जाएगा और इसी दौरान ये कोशिश की जाएगी कि इनको वापस बस मार्शल की तरह बहाल किया जाए। मैं सब बस मार्शलों को, खास तौर पे उनको जिन्होंने महीनों तक संघर्ष किया, जिनको कई बार हमारे साथ चौधरी चंदगी राम अखाड़े के सामने से सड़कों पे पुलिस द्वारा घसीटा गया, सिविल लाइंस थाने में और कभी बुराड़ी थाने में हमारे साथ जिनको डिटेन करके पुलिस ने रखा, उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास तौर पे उन सिविल डिफेंस की हमारी बहादुर बहनों को, जिनको विजेंद्र गुप्ता ने लात मारी थी, जिसको विजेंद्र गुप्ता ने गाली दी थी, जिनके ऊपर उल्टा विजेंद्र गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करा दिया, मारा भी खुद और मुकदमा भी खुद दर्ज करा दिया। ऐसी महिला साथियों को सलाम करता हूँ कि उनके संघर्ष की वजह से आज हजारों हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के घर में उम्मीद जागी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।